सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे और मध्य प्रदेश की 29 सीटों में आज अगर चुनाव होते हैं लोकसभा के तो जनता किसे देगी। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम 2019 का आंकड़ा आपको बता दें। मध्य प्रदेश में 2019 में जो इस समय लोकसभा चल रही है उसके अनुसार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, सिर्फ एक सीट अगर छिंदवाड़ा कमलनाथ की छोड़ दी जाए, उनके बेटे नकुलनाथ की, तो पूरे राज्य में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। यानी कि 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इस बार अगर आज चुनाव होते हैं तो जनता का मिजाज क्या है, जनता का मूड क्या है, और मतदाता क्या बीजेपी को एक बार फिर से उसी तरह से प्रचंड जीत दिलवाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 बीजेपी का लक्ष्य रखा है, 400 बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए का लक्ष्य रखा है। तो अभी अगर हम पंजाब को छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में 62 से 72 यानी कि 10 सीटों का फायदा सीधे सीधे बीजेपी को दिखाई दे रहा है। लेकिन हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की भी, हम बात करेंगे राजस्थान की भी, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है 25 सीटों में से और छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में क्या स्थिति रहती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ हेमेंद्र शर्मा मौजूद है। बहुत धन्यवाद हेमेंद्र। तो हेमेंद्र, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति पर बहुत मजबूत पकड़ अपनी रखते हैं और मध्य प्रदेश के हर जिले में हेमेंद्र हमारे आज तक के रिपोर्टर्स हैं, उनसे लगातार हेमेंद्र को जानकारी भी मिल रही है और हमारा सर्वे भी आ चुका है। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पीयूष बघेली जी का। पीयूष जी, मध्य प्रदेश में तो अभी समय है, यहाँ का परिणाम आने में अनुमान वाला हमारा परिणाम, लेकिन जो दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आपकी स्थिति बहुत खराब है। हाँ, हालांकि पंजाब में आप अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अनुमान होते हैं और हमने विधानसभा चुनावों में भी देखे कि ओपिनियन पोल भी बहुत जगह गलत निकले, एग्जिट पोल भी बहुत जगह गलत निकले, और अभी तो गठबंधन की शक्ल सामने नहीं आई है। राजनीति में बहुत से आना जाना भी इस बीच में होगा, तो मुझे लग रहा है कि प्रेडिक्शन बहुत जल्दी किए जा रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी अभी चल रही है। आप देखते जाइएगा कि अभी तो उसने उत्तर भारत में एंट्री शुरू की है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें पीयूष जी, तो आप अंदाजा लगाइए इस बार जो प्रचंड जीत बीजेपी को हासिल हुई है, इस बार तो मध्य प्रदेश जीतते जीतते हार गया। होता क्या है? आपका माहौल तो लगता है, इस बार लग रहा था कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसी हार हुई कि इससे पहले आपकी इतनी बुरी हार कभी नहीं हुई मध्य प्रदेश में कांग्रेस। देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में तो सारी दुनिया जान रही है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं अब परिणामों पर क्या हुआ, यहाँ तो 2 दिन पहले लोकसभा में, राज्यसभा में दिग्विजय सिंह जी ने पूरा बोला है कि ईवीएम का किस तरह से खेल हुआ, प्रशासन का कैसे दुरुपयोग हुआ। तो और ये पंजाब में ईवीएम नहीं है क्या? देखिए, रिमोट अगर आपके हाथ में नहीं है, रिमोट अच्छा, मैं एक रिमोट आपके हाथ में है तो आप जहाँ चाहे दबाएं। जल्दी से हेमेंद्र, हमारे ब्यूरो चीफ, हमारे संवाददाता का ले लेता हूँ। मध्य प्रदेश में हेमेंद्र, जो प्रचंड जीत विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मिली है, आपको लगता है कि लोकसभा में भी वही लहर चलती हुई दिख रही है या कुछ और? देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर मध्य प्रदेश में वोट मांगा था, तो ये स्थिति उनकी यहाँ पर हुई है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब वो खुद के लिए वोट मांगेंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर हो सकती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा से ज्यादा अच्छी स्थिति में इस बार होंगे। ठीक है पीयूष जी, हम आपसे बात करेंगे और अब हम 2024 का वोट शेयर आपको बताएं हमारे आज तक के सर्वे के अनुसार। लेकिन हम आपको बता दें कि विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी कुछ ही समय में हमारे साथ होंगे, वो भी मेहमान बीजेपी का पक्ष रखेंगे। तो वोट शेयर कितना? वोट शेयर 58.2% बीजेपी को यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि बीजेपी वोट प्रतिशत के मामले में मध्य प्रदेश में बहुत बहुत आगे, और ये बहुत बड़ी जीत का इशारा वोट प्रतिशत करता है। अगर मान लीजिए कि 58.2% वोट बीजेपी को प्राप्त हो रहे हैं, तो अगर इनको हम सीटों में कन्वर्ट करें, कुछ ही देरों में हम सीट भी आपको बता देंगे। हेमेंद्र, तो आपकी बात सच होती हुई दिख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में एक फिक्स परसेंटेज ऑफ वोट मिलता रहा है और वो मिलता भी रहेगा। लेकिन इस बार चूंकि राम मंदिर का भी एक इम्पैक्ट है और बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स जो है शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा जरूर ऐसा लग रहा है, और लोगों से भी बात करके ऐसा मध्य प्रदेश के बारे में तो जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ बहुत अच्छी खबर आने वाली है। कोई निराशा वाली खबर नहीं है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ पॉकेट्स में इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर है और ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन पर्याप्त जो रिजल्ट्स हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। 38.2% वोट शेयर
जो वोट इस बार आज अगर चुनाव होते हैं लोकसभा के मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस को मिल रहे हैं। पीयूष जी, सहमत हैं आप या आपको लगता है कि ये कम है? विधानसभा में हमने 40% से अधिक वोट पाया है इस नेगेटिव परिणाम के बाद, और उसमें करीब 10 लोकसभा सीट ऐसी हैं, अगर हम विधानसभा के चुनाव के नतीजों को कन्वर्ट करें तो उस पर कांग्रेस पार्टी जीत की स्थिति में है। और अब हमारी पार्टी ने युवा नेतृत्व उतारा है, जीतू पटवारी जी अध्यक्ष हैं। जिस तरह से हम ताकत लगा रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि कम से कम 15 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक दलों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा निवेदन ये है कि अगर आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं तो ना पूछें, क्योंकि आपके नेता हैं विश्वास सारंग जी भी अभी यहाँ आने वाले हैं। मेरा निवेदन आपने सुन लिया, एक आम जनता के नाते मेरी आपत्ति इस बात पे है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं न्यायालय अपनी बात नहीं बोल पा रहा। ये कहाँ भूल जाते हैं, जो चंडीगढ़ के महापौर को चुना हुआ न्यायालय ने उस पर आपत्ति ली। क्यों भूल जाते हैं जब ईडी ने केजरीवाल को नोटिस दिया, न्यायालय ने संज्ञान लिया, केजरीवाल को कोर्ट ने बुलाया। हल्का हल्का सर, और कोई हाथ खड़ा कीजिए पीछे बच्चों में से, आप जल्दी से। ये बोल रहे हैं कि मैं चुने हुए मुख्यमंत्रियों के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। अगर भ्रष्टाचार करोगे, देश को लूटोगे, बर्बाद करोगे तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब अंदर जाएंगे लाइन से। मेरा पीयूष जी से एक छोटा सा सवाल, जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बना दिया, वो अपनी खुद की विधानसभा नहीं जीत पाए। वेरी गुड। जब यहाँ बात हो रही है तो हमेशा सीटों पर ही अटक जाती है। क्यों बात इस मध्य प्रदेश में जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार की बात नहीं होती है, हमेशा सीटों की बात होती है कि भाजपा कितना पाएगी, कांग्रेस कितना पाएगी। तो सवाल ये है कि भी पिछले दिनों बलात्कार के 2 मामले हुए, उस पे भाजपा का अभी तक कोई स्टैंड नहीं है। तो सरकारों से सवाल तो होना चाहिए। ठीक है, विश्वास जी आ रहे हैं अभी, तुरंत आपसे भी पूछेंगे। मेरा सवाल भाई साहब से है कि पीयूष जी से। पीयूष जी, कांग्रेस कहती है हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर जातिगत जनगणना कराते हैं तो राहुल गांधी किस जात से आते हैं? ओबीसी से आते हैं, सामान्य से आते हैं, एसटी एससी से आते हैं, किस धर्म किस जात से आते हैं? इसको कांग्रेस को एक बार भरे मंच पे बोलना। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये आवश्यक है कि हम जातियों में बटें, या हम भारतीय होने के नाते एक भारतीय रहें और फिर वोट दें? हमने आज तक के न्यूज चैनल पर ही देखा है कि कांग्रेस का ये मुद्दा है। नहीं, मैं आपसे निजी राय पूछ रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कांग्रेस और बीजेपी की बात मत कीजिए। मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते बच्चों से हम पूछ लेते हैं। देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों, जल्दी आप हमें बताओ यहाँ पर कि क्या हमें जातियों में बंटना चाहिए? खड़े हो जाओ जल्दी से। जातियों में बंटना चाहिए, इधर देखो बच्चे, या हमें एक भारतीय के नाते वोट देना चाहिए? सर, पहली बात तो भारतीय के नाते वोट देना चाहिए, और दूसरी चीज की जाति, किस जाति से हम बिलोंग करते हैं। हम सनातन हैं और हम हिंदू हैं, तो हम क्यों ना उस तरीके से वोट दें। ठीक है, और कोई? मुझे लगता है कि हम एक भारतीय हैं और भारतीय होने के जो हमारे जो अधिकार है उस पे हम बात करें। अगर कोई राजनेता है तो वो हमारे लिए जो जरूरतें हैं उसकी बात करें, ना कि पॉलिटिक्स। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी में ही हम बट के रह जाते हैं हमेशा। और कोई बच्चा? आओ बच्चे, जल्दी से। सर, मेरा जन्म जब से हुआ है तब से मैंने भाजपा की सरकार देखी मध्य प्रदेश में। तो ऐसी क्या गलतियां हो रही है, कांग्रेस की सरकार से अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। इस बार भी हमने एमएलए विधानसभा में देखा कि माहौल इन्होंने पूरा बनाया और सरकार कोई और बना गया। पीयूष जी, ये तो गंभीर बात है, और ये बच्चे की बात में बहुत दम भी है। देखिए, आप बोल रहे हैं ईवीएम हैक होती है, तो जाके इलेक्शन कमीशन में हैक करिए और पूरे देश के हीरो बनिए। इलेक्शन कमीशन ने 2017 में ओपनली चैलेंज करा है। पीयूष जी, बहुत सारे प्रश्न हैं आपके साथ। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट और आ रहा हूँ अभी। जी, उत्तर दीजिए। जो सवाल अभी भाई ने ईवीएम वाला किया, तो अभी यही एक 10-15 दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने अपने आवास पर ही पूरा उसका डेमो दिखाया था, और पत्रकार लोग सब आए थे, आपके आज तक के पत्रकार भी आए थे, और उन्हें खुद दबा के दिखाया था उसमें कि ना सिर्फ ईवीएम में मशीन के जो काउंट आता है उसमें, बल्कि जो पर्ची निकल रही है वीवीपैट की, वो भी कैसे बदल जाती है। यहाँ सब लोगों ने देखा। एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि वहां आपने इलेक्शन कमीशन ने कहा था, इलेक्शन कमीशन से 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। माननीय हमारे जयराम रमेश जी ने वहां 10 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। पूरे विपक्ष ने एप्लीकेशन दी है कि साहब हमें मिलने का समय दे दीजिए। चुनाव आयोग तो मिलने का समय देने की बात नहीं कर रहा है। चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते आप बोल दीजिए, जब ईवीएम से ही हो रहा है, आपको मिलना ही नहीं है, तो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप? एक प्रश्न और ले लीजिए। मेरा सवाल पीयूष जी से है, जब 18 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी जी भोपाल आए, उन्होंने बोला कि 4000 रुपए युवाओं को हर महीने देंगे भत्ता, लेकिन कमलनाथ जी ने 1 रुपए भी भत्ता नहीं दिया किसी युवा को। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, मैं इस बात का सम्मान करता हूं, लेकिन हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, और आपकी सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है,
उसके बावजूद आप शिवराज सभी सिंह से- चौहान, कमल पटेल एक जो सेकंड, कृषि एक मंत्री मिनट, थे एक मिनट। जी, आप सभी से निवेदन ये है कि उन्हें उत्तर पूरा देने दीजिए, और आपके मंत्री जी भी अभी आ रहे हैं, आपके प्रवक्ता भी आ रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, बात सुनिए वरना किसी की बात पूरी कीजिए। तो कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। इसे विधानसभा में खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार किया था। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि आज कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं है, आज कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप चलिए भाजपा के कार्यकर्ता हैं या न्यूट्रल हैं, जो भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्या आपका एक नागरिक के नाते जो घोषणा वचन पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने की, आज कांग्रेस तो नहीं है, होती तो हम करते उसको पूरा, लेकिन हमारी घोषणा छोड़िए, भाजपा ने जो घोषणा की है उन्हें पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं जनता से पूछना चाहता हूं। अगर मैनिफेस्टो में कहा है तो करना चाहिए पालन कि नहीं। तो आज जब शुरू हो रही है गेहूं की खरीदी, तो 2700 रुपए क्विंटल अगर मोदी जी गारंटी दे गए थे, अगर भाजपा ने गारंटी दी थी, तो किसान से 2700 में खरीदा जाना चाहिए, नहीं खरीदा जाना चाहिए। आप बताइए न्याय की बात क्या है। हेमेंद्र, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, विधानसभा में परिणाम सबने देखे, लोकसभा में क्या मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देगी, और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई है, उसका कितना असर होगा इन चुनाव? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि लोग कैसे वोट करेंगे, क्यों वोट करेंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया समझने के लिए हमको 2018 फिर 2019 के चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा। 2018 में मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद, विपक्ष में रहने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने वापसी की थी, सरकार बनाई थी। उसके कुछ महीने बाद 2019 में फिर चुनाव हुए, 29 में से 28 सीटें कांग्रेस पार्टी हार गई थी। अब यहाँ पर 2023 में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी है, 24 में फिर चुनाव हो रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट मांगा गया था, अब मोदी अपने लिए वोट मांगेंगे। जनता क्या करेगी, या बस ये आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी चैनल का जो सर्वे आया, मूड ऑफ द नेशन जो बता रहा है, शायद वो सही दिशा में। जी, हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी जुड़ने वाले हैं। विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, वो भी कुछ ही समय में आने वाले। लेकिन एक बच्चे ने, पीयूष, बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि जब से मैं पैदा हुआ हूं बीजेपी की सरकार देख रहा हूं, अरे अगर इन 18-20 सालों में सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, तो सिर्फ एक बार जीत कर आप, और वो भी आपके अपने लोग चले गए, फिर से मिल गए, फिर से बीजेपी की सरकार बनवा दी, क्यों आप जनता में ये संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि ये मुद्दे हैं, ये परेशानियां हैं? क्यों? हमें थोड़ा सा गहराई से देखने की जरूरत है। अभी आपने कहा कि हम विधानसभा चुनाव में हारे हैं, तो लोकसभा में ऐसा आ जाएगा। 2003 में इसी मध्य प्रदेश में 10 साल की हमारी सरकार थी और हम विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारे थे। लेकिन 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, हमने अच्छा प्रदर्शन न सिर्फ मध्य प्रदेश में किया बल्कि पूरे देश में किया, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बनती है कांग्रेस की। 2009 के जो 8वें विधानसभा चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में, उसमें हम फिर हारे, लेकिन उसके बाद हमने अपनी सीटों की टैली एकदम से मध्य प्रदेश में भी बढ़ाई और देश में भी बढ़ाई, और 2009 का लोकसभा चुनाव हम जीते। वही चीज मैं कह रहा हूं 2024 में होने वाली है। तो राजनीति का अलग मिजाज होता है, विधानसभा में अलग तरह से आदमी चलता है, लोकसभा में अलग तरह से चलता है, और हम 18 में हम जीतने के बावजूद हारे। पीयूष जी, नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई चेहरा है? आप राहुल गांधी मुकाबला कर पाते हैं? इस देश में मैं आपसे दो चीज मैं इस बहस में देख रहा हूं, बहुत जबरदस्त चीजें देख रहा हूं, कि हम संवैधानिक वैल्यूज के खिलाफ ये डिबेट कर रहे हैं। धर्म के आधार पर मैं एक बात कह ले, मुझे आरोप मत लगाइए ना, मैं बोल तो रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं। संविधान में धर्म के नाम पर वोट मांगने का अधिकार नहीं है, संविधान में धर्म के नाम पर चुनाव लड़ने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ आप बार बार एक धार्मिक अनुष्ठान के आधार पर वोट की बात कह रहे हैं, जो कि संविधान के हिसाब से उचित नहीं है। इस लायक मैं कह रहा हूँ मैं आपको और दूसरी बात चेहरा, ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, ये एक व्यक्ति पे वोट नहीं पड़ने, हर सांसद को हमें चुनना है, ये हमारे संविधान ने बताया है। इस पर मैंने कहा था कि संवैधानिक मूल्यों के आधार पर हम बात करें।